पेशेंट को बेसिकली जो हमारा एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज नाम से, जिसको हम लबलब उर्दू में लबलब कहते हैं, लबलब में ही उनको एक कैंसर था जो बहुत हद तक एक जो उसके पीछे एक वेन होती है पोर्टल वेन, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जिसको हमारी मेडिकल टर्म्स में हमने विपल्स प्रोसीजर विद पोर्टल वेन रिकंस्ट्रक्शन किया। और ये बहुत एक इस सर्जरी की मोर्टेलिटी बहुत होती है। मोर्टेलिटी का मतलब कि इसमें बहुत पेशेंट के या बचने बहुत कम होते हैं। तो ये सर्जरी हमने बहुत बखूबी अंजाम की। ये लगभग 6-7 घंटे की सर्जरी होती है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप हया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन डॉक्टर साहिबान से आपकी मुलाकात करवाएं जो डॉक्टर साहब हमारे कुछ ऐसे करिश्मे भी करके दिखाते हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता है कि ऐसे पेशेंट ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर समीउल्लाह एक ऐसे डॉक्टर है, पहले भी आपने हमारे साथ देखा होगा, इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए, तो वहाँ पे आपको हमेशा हमने कोई नई चीज़ बताई कि डॉक्टर साहब ने क्या करके दिखाया। डॉक्टर साहब एक सर्जन है, डॉक्टर समीउल्लाह है इनका नाम। हाल ही में इन्होंने अपना हॉस्पिटल जो है वो नौगाम की तरफ शिफ्ट किया। तो माशाल्लाह आज भी वो लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें पता है कि डॉक्टर साहब कितने माहिर है, तो अपना इलाज हमेशा इन्हीं से करवाते हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। पहले हम सुनना चाहेंगे कि आपने अपने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया नौगाम, और उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होंगे शायद वो आज भी उसी हॉस्पिटल में आपको ढूंढ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ गया। तो आज थोड़ा सा तफसीलन बताइए कि नाम भी चेंज किया आपने, और ये हॉस्पिटल जो है कहाँ पे है और किस नाम से आज आपका हॉस्पिटल जाना जाता है। आजकल हम जो ऑपरेशंस अपने करते हैं इस हॉस्पिटल का नाम मेडस्टार मेडिकल सेंटर है। ये बिल्कुल नौगाम चौक के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे इसलिए शिफ्ट किया कि हम फैसिलिटीज को बेटर करना चाहते थे। हम थिएटर सेटअप और बाकी जो पोस्ट ऑपरेटिव सेटअप था उसको बेटर करना चाहते थे, इसलिए ताकि हम बहुत बड़ी से बड़ी सर्जरीज को अंजाम दे सके। यहाँ पे इस नियत से और इस इरादे से ये हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है मेडस्टार मेडिकल सेंटर के नाम से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी सहूलियत आपको वहाँ पे बहाम नहीं थी जो आज आपने यहाँ पे बहाम रखी है। हर कोई चीज, चाहे वो थिएटर का सेटअप हो, चाहे आईसीयू का सेटअप हो, चाहे पोस्ट ऑपरेटिव सेटअप हो, या प्री ऑपरेटिव जिसमें हमारे जो प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस का सेटअप है, वो सब कुछ इंशाल्लाह हमने अपग्रेड किया हुआ है। और यहाँ पे हम बहुत बड़ी से बड़ी सर्जरीज इंशाल्लाह अंजाम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक पेशेंट अभी हम अपने नाज़रीन को भी उनसे भी मिलाएंगे। एक ऐसा पेशेंट जहाँ पे उम्मीद नहीं होती है कि ये पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा, और यहाँ पे इस किस्म के ऑपरेशन बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 20% एक पेशेंट को बचने के चांसेस होते हैं। आपने यही एक सर्जरी अंजाम दी है। थोड़ा सा तफसील बताइए कि पेशेंट को क्या था और किस तरह ये ऑपरेशन आपने किया, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि इसमें आपको कामयाबी मिली और पेशेंट जो है बिल्कुल सही है। पेशेंट को बेसिकली जो हमारा एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज नाम से, जिसको हम लबलब उर्दू में लबलब कहते हैं, लबलब में ही उनको एक कैंसर था जो बहुत हद तक एक जो उसके पीछे एक वेन होती है पोर्टल वेन, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जिसको हमारी मेडिकल टर्म्स में हमने विपल्स प्रोसीजर विद पोर्टल वेन रिकंस्ट्रक्शन किया। और ये बहुत एक इस सर्जरी की मोर्टेलिटी बहुत होती है। मोर्टेलिटी का मतलब कि इसमें बहुत पेशेंट के या बचने बहुत कम होते हैं। तो ये सर्जरी हमने बहुत बखूबी अंजाम की। ये लगभग 6-7 घंटे की सर्जरी होती है। पूरा दिन हम इसमें लगे रहे और पेशेंट इंशाल्लाह आज बिल्कुल डिस्चार्ज होने की कगार पे है और बिल्कुल ठीक कर रहा है। ऑलरेडी he has started taking orals and everything। बाकी
सब कुछ एम्बुलेटरी है, पेन फ्री है, और आज कल में हम उसको इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी तौर पे जब एक पेशेंट की सर्जरी होती है, जब उसको अंदर थिएटर लिया जाता है, वो इतना खाली समझता है कि मुझे सर्जरी है, लेकिन अंदरूनी जो आप देखते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बड़ा ही कठिन और मुश्किल ऑपरेशन था ये, आपने कहाँ तक अंदर जाना पड़ा और किन ऑर्गन्स से छेड़ना पड़ा और उसको फिर वापस वहां पे उन जगहों पे रखना, ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है। थोड़ी सी तफसील बताइए हमारे नाज़रीन को, ताकि इस किस्म के पेशेंट जो है वो नाउम्मीद होते हैं, लेकिन उम्मीद हमें बरकरार रखनी है, ऐसे पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें हम जो कैंसर जो पैनक्रियाटिक हेड का होता है, इसमें हमें खाली पैनक्रियाज नहीं निकालना पड़ता, इसके साथ ड्यूडेनम जो स्टमक का निचला हिस्सा होता है वो, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसको हम जेजुनम, ये सारी चीजें इसके साथ बाहर निकलती हैं। तो ये सारी चीजें निकाल कर फिर इन सब चीजों को दोबारा अपनी जगह पे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिसमें जैसे कि स्टमक हो गया, उसको दोबारा से इंटेस्टाइन के साथ रिकंस्ट्रक्ट या जोड़ दिया जाता है। बाइल डक्ट जो कि लिवर की सप्लाई, जो लिवर का जो बाइल होता है, जो जो जिस रास्ते से वो इंटेस्टाइन में जाता है, उसको दोबारा से इंटेस्टाइन के साथ जोड़ना पड़ता है। इसी तरह जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो बचा हुआ पैनक्रियाज है, उसको भी इंटेस्टाइन के साथ जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी रिकंस्ट्रक्शन हमने की है, और जो पूरा ऑर्गन है, जो ये ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाटिक हेड, ड्यूडेनम, डिस्टल स्टमक, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम, ये सब हमने निकाल के फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। नाज़रीन, हमारी समझ से बाहर होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम आम इंसान जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ये डॉक्टर साहिबान ही है, पहले अल्लाह का करम होता है, फिर कोई ऐसा भी डॉक्टर होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने शिफा हाथ में बख्शी होती है। ये भी एक अल्लाह ताला का ही करम होता है कि एक डॉक्टर जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि किसी भी हालत में हम इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम यहाँ पे थोड़ा सा सरकार की तवज्जो इन बातों की तरफ भी मबसूल करवाएंगे। यहाँ सरकार ने फैसिलिटी रखी है, स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का जो हमारा गोल्डन कार्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो है, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ थे, लेकिन 5 लाख का सहारा लेके उनको बहुत फैसिलिटी मिली यहाँ सरकार की जानिब से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछली बार आपने देखा कि प्रेस कॉलोनी में भी लोगों ने एहतजाज किया कि उन्हें इनकार किया गया हॉस्पिटल्स में कि आपका इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि गोल्डन कार्ड जो है, जितना भी पैसा है, कुछ अरसे से, बहुत अरसे से हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स की पेमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स को नहीं की गई। हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि हालांकि बहुत सारी मुश्किलात पेश आ जाती है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में भी ये सहूलियात फराहम है और माशाल्लाह आपने अभी भी किसी को इनकार नहीं किया, आप भी लगातार इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहा तो लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपके हॉस्पिटल भी बैठ जाएंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। जिन्होंने ये स्कीम शुरू होते ही, आपको अंदाजा भी एज डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी स्कीम है कि लोगों को, आम लोगों को, पर्टिकुलरली जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको जितना फायदा इस स्कीम से मिल सकता है, इस इतनी बड़ी स्कीम शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो इसके ये बड़ी स्मूथ चल रही थी पिछले कुछ 5, 6, 7 महीनों से। इसमें ये कुछ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का जो उनके साथ सरकार का कुछ चल रहा था, उसकी वजह से पेमेंट्स डिले हुई, जिससे हमारे पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सफर हुए। और इस सफर के वजह से अब हम चल रहे हैं, हम अभी भी पेशेंट्स को केटर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमारे पे इतना ब्रेंट है कि कहीं हमारे हॉस्पिटल ही ना बंद हो जाए। तो हम आपकी वसासत से, सरकार से फिर से कि इसको
अवलीन तरजीह दे के हमारे इस मसले को थोड़ा हल करके ताकि हम फिर से लोगों की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबान या हॉस्पिटल जो प्राइवेट है जिन्हें ये सहूलियात बराहम है वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। अगर लोगों को कहीं पे भी फ़ायदा मिल रहा है तो हम लगातार उस फ़ायदे को लोगों तक पहुंचा दें। ये बीच में हमें ज़रूरी कहना पड़ा। फ़िलहाल सकीना इतू जो है उन्हें ये मकाम सौंप दिया गया है। हमारी उनसे ख़ुसूसी गुजारिश होगी कि इस मसले को देखें ताकि फाइनली हॉस्पिटल ऐसे वैसे अपना गुजारा करते हैं या कैसे भी करते हैं, लेकिन जो पेशेंट है उससे सफ़र करना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल ने पिछली बार इस सर्विस को बंद किया था पैसों के एवज, तो लोग एहतजाज करने निकले थे। जिन लोगों को रोज का मामूल है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये मतलब ऐसी कुछ चीजें जो रोजमर्रा का मामूल है, तो डेफिनेटली उन पेशेंट्स को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन शुक्रिया करने से पहले हमने आपसे वादा किया हम उस पेशेंट से आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे जिनकी डॉक्टर साहब ने ये सर्जरी की, ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं कि वाकई तौर पे ये करिश्मा था। कछ रोजर कोता काल वोत हस्पताल दह वो दह तो सर्जरी आमस तो हेक्यू पान ना पाई सर्जरी कित गई तो क्या गई, तो ये सात तुम बेमार तम सात क्या हालत पानस बासान? खराब टेंशन सर्जरी पत गो खुदायन को सहल दिया सन। आज छुआ तुम पान मुतमईन मतलब ये हालत हालत अम ब्रोह सो आज क्या ओतान तुम मल सान खेवान चेवान कहें, आज क्या तमिच पोजिशन? आज पोजिशन वन मल पूर क्या मगर ये मतलब पत्मी नश बसान कि ना हेक खेत ओतान बसान कि बह हेक खेत कहें शायद चवन वन तो मगर बाकी यह अल्लाह ताला सुन करम कि इंसानस अल्लाह ताला सज ते आजमाइश। इंशाअल्लाह रहम सर्जरी गई बस डॉक्टर साहब पर मेहनत अल्लाह ताला बढ़ाइनस अल्लाह ताला बढ़ाइनस। सज्जाद अहमद गनाई सज्जाद साहब इनके बात पेशमिया वालिद साहब तह क्या हालत वालिद साहब आज क्या बस अम ब्रोह ये सात ब्रोह रेत बराबर रेत गोमुत क्या खेनस ये योर एडमिट गई 7 अक्टूबर गई एडमिट 8 अक्टूबर शाम पे खो क्या थोड़ा बहुत गजा राइस खो 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर सर्जरी सह लकट सर्जरी क्या यह तकरीबन 9 घंटन सर्जरी विपुल सर्जरी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम तो कोर हल मुश्किल। योतान डॉक्टर साहब वन कर तम तमो वो अत चांस सर्जरी करान 100% चांसेस इंसानस बचने बसान कि यह सर्जरी कर अम पे डॉक्टर साहब मेहरबानी तो पे अल्लाह ताला करम क्या बहुत तुम कत वन कि गई वारियान हॉस्पिटलन श्रीनगर मज, मगर ये सात योर गई यमो कर सेटिस्फाइड कि क्या दलील रिस्क नी अल्लाह ताला सुन करम कि जू दिन वोल सुई, मगर रिस्क नी जिम्मेदारी रट यमो तो गड़ पुश्रो खुदायस पत मे, तो 9 घंटे कर सर्जरी लकट कत तम ब्रोह कोर केयर तमाम टेस्ट कर गई पान सेटिस्फाई कि हेको सर्जरी कर 9 घंटन तम पे कोर केयर पूर पे तकरीबन 4-5 दह पान तो कह ICU मज अथी आज गई वो ये हॉस्पिटल मज कह हॉस्पिटल रटान हफ्त अलाव नीरो घर खुदायस पे क्या वन पेशेंटस क्या मुफाद यह कि करो हॉस्पिटल तारीफ पन रोल सोन रोल ये इंसान सहूलियत रोज कम से कम अगर ब्या इंसान मर्जस मज मुब्तला तो तमिस सहूलियत वात। नंबर 2 अगर तुम वन बाकी हॉस्पिटल मज 7 दिन रटान तम अलाव 10 सदा वो तो बराबर तमें बासो कि कुछ किस्म
یہ ہاسپٹلس مز کہ یم چھ یژھان پونسہٕ اسہِ نِش کماوُن تیُتھ کینٛہہ یہ اور بہٕ ونو تۄہہِ اتھ ونو یہ اورٕ ووٚنُکھ اسہِ گۄڈٕنیتھٕے سٹارٹ اس سے بہت کم 2 دۄہ چھِ بیٚیہِ ییٚتہِ بیٚیہِ پوٗرٕ میڈیسن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ ییٚتہِ بہتریٖن ڈاکٹر صاحب تو ہوتے ہی ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے تمن چھُ پیوان کرُن مگر سٹاف چھُ ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سٹافس یُس سٹاف چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت زندگی منٛز کُنہِ جایہِ ٲخری سوال پرٛژھو أسۍ تۄہہِ کینٛہہ تُہٕنٛدۍ والد صٲب ٲسۍ مُلوث یتھ مُلٲزِمس منٛز کینٛہہ اِنسان چھِ گژھان تِم چھِ گژھان دپان تِم ترٛاوان أتی دپان وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پیشنٹ ٹھیٖک گٔژھِتھ کینٛہہ یا تِم چھِ پرٛیفر کران تُلان تہٕ نِوان ییٚتہِ رِیاست نٮ۪بر نِوان تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تِمن پیشنٹن یِم زن ہمت ہاران چھِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ تہٕ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کٔروٕ ہمت تہٕ یِتھِس پیشنٹس چھا لٲزمی تہِ سُہ نِمون نٮ۪بر ییٚتہِ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یِہے کتھ اوسُس بہٕ یژھان ونُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واریاہن ہاسپٹلن گٔے یہِ چھُ نوٚو ہاسپٹل ییٚتہِ ہارڈلی آسہِ أمِس 1 ؤری گوٚمُت یِمن یہِ ٲس نہٕ زیادٕ پتہ کِہینۍ أسۍ ٲسۍ تیار کیٛازِ گژھان نٮ۪بر ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ اچانکن کٔمۍ تانۍ دوستن کوٚر اَسہِ فون کہِ وٲتۍ أسۍ یور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِہنٛزٕ کتھ بوزو نیبرِم گوٚو أسۍ پانے مٔشِتھ تِکیٛازِ تتہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ ؤنِتھ یِمو نی ریسپانسبلٹی بہٕ کرٕ یہِ رِسک چھِ نِنۍ ساروی کھۄتہٕ بہتر چھُ اگر نہٕ کٲنٛسہِ ڈاوُٹ تہِ آسہِ اکہِ لٹہِ پزِ کنسلٹیشن کرٕنۍ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ اکہِ لٹہِ پزِ ضروٗر یُن ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ